हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू चैनल बायोसेरा। आज हम इस वीडियो में एनिमल किंगडम के लास्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम पूरे वर्टिब्रेट्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पिछले के 4 वीडियो में हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में देखे थे एंड इस वीडियो में हम वर्टिब्रेट्स के बारे में जानेंगे। ओके, सो फाइलम कोर्डेटा इज अबाउट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है, बोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्केलेटन मतलब सामने वाला बोन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें हम कुछ क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज क्लास स्पीसीज, जिसमें हम फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। एंड सेकेंड वन इज क्लास एम्फीबियंस, थर्ड वन इज रेप्टिलिया, फोर्थ वन इज क्लास एप्स एंड फिफ्थ वन इज क्लास मैमिलिया। आज हम ये सब के बारे में अच्छे से जानेंगे, डिटेल जानेंगे। एंड ये पूरे वर्टिब्रेट्स के बारे में होगा। ठीक है, एंड दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्लास स्पीसीज। ठीक है, तो इसमें हम मेनली फिशेस के बारे में पढ़ते हैं। तो दे आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। ये एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स रहते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक एरिया में पाए जाते हैं, नदी तालाब ये सब जगह में पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल से कवर्ड होती है। ठीक है, स्केल्स जो होते हैं उनके बॉडी को हेल्प करते हैं, मतलब शार्प करते हैं, ताकि प्रोटेक्ट करते हैं उनके बॉडी सरफेस को। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ये कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो कि हर टेम्परेचर में नहीं ढल सकते। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म मतलब जो हर टेम्परेचर में नहीं ढल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। इनके में जो हार्ट रहता है वो 2 चैम्बर्ड रहता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इनके में रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। टिम्पनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट। टिम्पनिक मेम्ब्रेन मतलब मेरे एक एग्जांपल देते हैं, ह्यूमंस का ही लेते हैं। तो उनके ईयर में, उनका जो ईयर रहता है, टिम्पनिक मेम्ब्रेन में जान रहे, तो टिम्पनिक मेम्ब्रेन में ईयर में एक बीच में एक मिडल पार्ट में ये मेम्ब्रेन पाया जाता है। वो क्या करता है, ईयर के आउटर पार्ट को और ईयर के इनर पार्ट को अलग करता है। ठीक है, इनर पार्ट को अलग करता है एंड आउटर पार्ट को भी अलग करता है। तो फिशेस में जो है टिम्पनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। नाउ फिन्स प्रेजेंट फॉर स्विमिंग। इनके में फिन्स प्रेजेंट रहता है जो कि स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। ठीक है, ज़्यादातर मेराइन में, मेराइन भी होते हैं। मेराइन मतलब सी वगैरह, ओशंस वगैरह ये सब में भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। ठीक है, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन जो है एक प्रकार के फिशेस हैं। ठीक है, हैग फिश। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पीसीज जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, कार्टिलेजिनियस वो फिशेस होते हैं जिनमें बोन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। बोनी फिशेस वो फिशेस होते हैं जिनमें कार्टिलेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके में कुछ डिफरेंस देखें तो ये जो कार्टिलेजिनियस फिशेस जो होते हैं वो ऑलवेज मेराइन होते हैं। मतलब कहाँ पाए जाएंगे? सी में, ओशंस में, ये मेराइन वगैरह जगह में पाए जाएंगे। ठीक है, बोनी फिशेस जो होते हैं वो मेराइन जगह में भी पा सकते हैं और पॉन्ड्स लेक्स में भी पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्किन इज कवर्ड बाय प्लेकॉइड एंड स्किन इज कवर्ड विद साइक्लॉइड। ठीक है, प्लेकॉइड साइक्लॉइड क्या होता है? ये एक प्रकार के स्किल्स है। प्लेकॉइड स्किल्स ये होते हैं जो फिशेस में पाए जाएंगे एंड प्लेकॉइड स्किल्स जिस फिशेस पे प्रेजेंट रहता है उनका जो ऊपरी लेयर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, इस स्ट्रक्चर का होता है एंड बहुत शार्प होता है, जो कि उनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नाउ बोनी फिशेस में साइक्लॉइड टाइप का लेयर्स हम देख सकते हैं। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, साइकिल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं उसके। नाउ गिल्स जो होते हैं कार्टिलेजिनस में वो 5 to 7 पेयर्स में होते हैं, वेयरएज बोनी फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो 4 पेयर्स में होते हैं। ठीक है, गिल स्लिट्स आर नॉट कवर्ड। व्हाट इज गिल स्लिट्स? गिल स्लिट्स मतलब गिल्स तक को पहुंचने के लिए एक ओपनिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, गिल्स तक पहुंच सकते हैं, उसे हम गिल स्लिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें जो गिल स्लिट्स होता है वो कवर नहीं होता है, वेयरएज बोनी फिशेस में जो गिल स्लिट्स होता है वो गिल्स कवर के थ्रू कवर्ड होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज माउथ इज वेंट्रल एंड हेयर माउथ इज एंटीरियर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन मतलब एक्सटर्नल स्केलेटन। तो इनमें जो एक्सटर्नल स्केलेटन होता है वो कार्टिलेजियस होता है, वेयरएज बोनी फिशेस में जो एंडोस्केलेटन होता है वो पार्शियली प्रेजेंट होता है या तो पूरे बॉडी में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें इसका तो ये है, सॉरी
तो यही है कार्टिलेजिनियस एंड बोनीफिशियस के बारे में, ठीक है ना। यहाँ क्लास स्पीसीज खत्म होता है और नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है। क्लास एम्फीबियंस के बारे में देखें तो देयर स्किन इज सॉफ्ट, स्लाइमी एंड नेकेड विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन, ठीक है। इनके में इनकी जो स्किन होती है वो सॉफ्ट रहती है, स्लीमी रहती है, मतलब फिसलन वाली रहती है, नेकेड रहती है और इनके में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। एक्सोस्केलेटन मतलब इंटरनल स्केलेटन, ठीक है। इनका इट सर्व एज एन एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इनकी स्किन ही इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने में हेल्प करती है। इनकी जो आइस में जो आईलिड्स होती है वो मूवेबल होती हैं, ठीक है। इन फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स एंड टोड्स, ठीक है। द टंग इज अटैच्ड एंटीरियरली एंड फ्री पोस्टीरियरली इन द माउथ, दिस हेल्प्स शट आउट द टंग टू कैप्चर द फ्लाइंग इंसेक्ट्स। मतलब इनके में जो टंग रहती है वो क्या रहती है, अंदर तरीके से एकदम फिक्स्ड रहती है और बाहर तरीके से एकदम फ्री रहती है, तो जिससे क्या होता है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को आसानी से पकड़ सकते हैं और अपने माउथ में कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाइंग इंसेक्ट्स। तो इसमें जो हार्ट रहता है वो 3 चैम्बर रहता है, 2 ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं और एक जो है वो वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इनके में कुछ ऑर्डर है, 3 ऑर्डर पाया गया है, तो अब हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ऑर्डर 1 इज एपोडा, ठीक है। दे डू नॉट हैव लेग्स, पेक्टोरल ग्रिडल एंड पेल्विक ग्रिडल, ठीक है। इनके में लेग्स प्रेजेंट नहीं होता है, पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल भी प्रेजेंट नहीं होता है। पेक्टोरल ग्रिडल मतलब शोल्डर का एक बोन है जो कि आर्म्स को अटैच करने में हेल्प करती है, ठीक है। एंड पेल्विक ग्रिडल जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनके में ये सब एब्सेंट रहता है। इनकी जो बॉडी रहती है वो लॉन्ग रहती है, थिन रहती है, ग्रेनुअल स्किन हर जगह इनके बॉडी में कवर्ड रहती हैं। नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन बाय गिल्स, इनकी जो रेस्पिरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू होती है। इनकी जो आई रहती है ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है, फॉर एग्जाम्पल इस्थियोथायोफिस। इनके एग्जाम्पल्स में इनकी जो डायग्राम्स है वो भी हम देखेंगे अभी, तो पहले इसे समझते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज यूरोडेला, ये भी एक प्रकार का ऑर्डर है एम्फीबियंस में, ठीक है। इनके में जो रहता है टेल पूरे लाइफ तक प्रेजेंट रहता है, 2 या 4 लेग ही प्रेजेंट होते हैं। इन माउथ बकल कैविटी कंटेंट इट, बकल कैविटी मतलब जिसमें माउथ, टंग और मुंह के जितने भी पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। तो इनके माउथ में, इनके बकल कैविटी में टिथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन एक्वेटिक एनिमल रेस्पिरेशन बाय गिल्स वाइल टेरेस्ट्रियल एनिमल इट डन बाय लंग्स, एग्जांपल सैलमेंडर, ठीक है। जब ये एक्वा में रहते हैं मतलब पानी में रहते हैं तो इनकी रेस्पिरेशन गिल्स की वजह से होती है, और अगर टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में आते हैं तो लंग्स से होती है, फॉर एग्जाम्पल सैलमेंडर, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एन्यूरा, ऑर्डर 3 एन्यूरा, ठीक है। ये भी एक एम्फीबियंस का ही ऑर्डर है। इनके में जो टेल है वो ओल्ड स्टेज में एब्सेंट हो जाती है। स्किन जो है इनकी स्लिपरी होती है, फिसलन वाली, सॉफ्ट रहती है और स्मॉल स्मॉल ग्लैंड्स इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ इन स्केलेटन कार्टिलेज इज एब्सेंट, सॉरी ये नहीं है, ये वी नहीं है, एंड इन स्केलेटन कार्टिलेजेस एब्सेंट, स्केलेटन में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता है, फॉर एग्जांपल राना और हाइला, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ऑर्डर 1 उसमें जो हमने एग्जांपल देखा था वो था इस्थियोथायोफिस, ठीक है। ये एक प्रकार का एम्फीबिया है। इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी ये रहती है कि ये पेरेंटल केयर को शो करते हैं। पेरेंटल केयर को शो करते हैं मतलब ये अपने एग्स को बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं ये इनके एग्स है और ये एग्स में अपने बॉडी को पूरी तरह से कॉइल्ड करके कवर्ड कर लेते हैं, और फिर जब ये कवर्ड हो जाते हैं, जब ये हैच हो जाते हैं, देन उससे फिर वो मुक्त कर देते हैं, ठीक है। इनमें पेरेंटल केयर बहुत अच्छे से पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज सैलमेंडर, ऑर्डर 2 का जो एग्जाम्पल है वो सैलमेंडर है। उसमें जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं वो इस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये इनका आई है, नॉस्ट्रल जिससे वो सांस लेते हैं, 4 लिम्स एंड हिंड लिम्ब, ठीक है। 4 लिम्ब मतलब नीचे की ये वाला पार्ट, एंड हिंड लिम्ब मतलब ये वाला पार्ट। टेल्स प्रेजेंट है, ट्रंक प्रेजेंट है, ऑर्चिस प्रेजेंट है, एंड जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम्फीबिया की इसके में पाए जाते हैं, देयरफॉर दे कम इन एम्फीबिया, ओके।
थर्ड वाला ऑर्डर का एग्जाम्पल है राणा, हाइला, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम फ्रॉक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फ्रॉक के बारे में है। फ्रॉक के बारे में तो हम जानते ही है। इनमें हमने एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये पढ़ा कि ये क्या करते हैं, टंग इनका जो है वो एंटीरियर एकदम मजबूत तरीके से अंदर रहता है और बाहर तरफ से क्या होता है, एकदम खुला छूट रहता है। तो इसमें यूँ क्या करते हैं, हम बहुत सारे टाइम देखे होंगे फ्रॉक को, जैसे उसको अगर इंसेक्ट्स पकड़ना है तो वो क्या करते हैं, अपने टंग को एकदम बाहर करता है और इंसेक्ट्स को झपट कर अंदर कर लेता है। ये उनकी खासियत है, उनकी टंग की खासियत है, ठीक है। सो ये हो गया। और ट्रंक वगैरह को तो हम जानते ही हैं, एंकल, फुट, हर चीज़ इनके में प्रेजेंट रहती है, माउथ, आई, हेड, ठीक है, और आईलिड्स वगैरह प्रेजेंट रहती है, ठीक है। एंड इनके हाथ पैर के बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे में देखेंगे क्लास रेप्टिलिया। ओके, क्लास रेप्टिलिया के बारे में हम जाने तो हम ये देखते हैं कि रेप्टाइल्स मतलब जो ज़मीन में इस तरीके से चलेंगे, है ना। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो कुछ चलिए और कुछ इनमें इंटरेस्टिंग जानते हैं। सो क्लास रेप्टिलिया का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड मतलब जो हर टेम्परेचर में नहीं ढल सकते, ठीक है, हर टेम्परेचर में वो अपने आप को नहीं ढाल सकते हैं। इनमें जो होते हैं एलोंगेटेड रहते हैं, लो स्टेच्योर बॉडी रहते हैं, ठीक है। मतलब एलोंगेटेड मतलब लंबे रहते हैं, लो स्टेच्योर मतलब छोटे कद के रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज दे आर यूजुअली सीन क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। इनको ज़मीन में क्रॉलिंग करते हुए देखा जा सकता है, जो ऐसे ऐसे चलते हैं उसको क्रॉलिंग कहा जाता है, ठीक है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ लंग्स। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो सिर्फ लंग्स के मदद से ही किया जा सकता है, गिल्स इनके में एब्सेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड रहता है। कॉमन एग्जांपल हम देखें तो पाइथन, अजगर, पाइथन मतलब अजगर, नाजा मतलब कोबरा एंड कैमिलन, ठीक है। दिस वन हैपन्स। एंड नेक्स्ट वन इज इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं कोबरा के बारे में, ठीक है। तो कोबरा के बारे में हम देखें, तेल जो है इसका रहता है सिलेंड्रिकल लॉन्ग रहता है, लंबा तो रहता ही है और ऐसे रहता है, ठीक है, इस टाइप का रहता है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप का रहता है। पोस्टीरियर रीजन स्मॉल स्केल्स इज प्रेजेंट। पोस्टीरियर रीजन में छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाईली पॉइजनस और ब्लैक कलर, बहुत पॉइजनस होते हैं एंड ब्लैक कलर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज कार्निवोरस, फीड ऑन रोडेंट्स। कार्निवोरस मतलब ऑलवेज जो है ये मांसाहारी होंगे, हर्बीवोरस नहीं होते। प्लांट एनिमल्स ये सब प्लांट्स वगैरह नहीं खाएंगे, बट हमेशा एनिमल्स को ही फीड करेंगे, ठीक है। फीड्स ऑन रोडेंट्स मतलब रैट्स वगैरह, है ना, रैट्स वगैरह टाइप के जो एनिमल्स आते हैं उनको फीड करेंगे, ठीक है। नौ, इनकी जो वेनम होती है वो न्यूरोटॉक्सिक होती है। वेनम मतलब विष न्यूरोटॉक्सिक होती है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब नर्वस सिस्टम को बहुत इफेक्ट करेगी। न्यूरोटॉक्सिक एक प्रकार का टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि जब रिलीज होती है और किसी वजह से डस दिया तो उनके नर्वस सिस्टम को बहुत इफेक्ट करेगी, ठीक है। ओके, टंग इनका बाइफिड रहता है, कैसे ये दिखे, बाइफिड, ये और ये ऐसे निकला हुआ है ना, ये देयरफॉर इट वाज बाइफिड टंग, ठीक है। नाउ और ये क्या होते हैं, बायोसिलेट होते हैं, ठीक है, बायोसिलेट। ओके, नेक्स्ट वन इज क्लास एप्स। क्लास एप्स के बारे में देखें, एप्स मतलब फेदरी एनिमल्स, फेदरी एनिमल्स मतलब बर्ड्स वगैरह, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो वो ये है कि इनकी जो बॉडी रहती है वो स्ट्रीमलाइन रहती है और फेदर्स से कवर्ड रहती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनकी जो 4 लिम्स रहती है वो बहुत ही मॉडिफाइड रहती हैं, एस विंग्स फॉर फ्लाइंग मॉडिफाइड रहती है। जैसे अगर हम देखें एक बर्ड को, वो बिजली के तार में कितने आराम से क्या है खड़े हो जाती है, ना गिरती है ना कुछ, क्योंकि उनके 4 लिम्स की वजह से, मतलब पैर तो हम कह सकते हैं आसान भाषा में, उनकी वजह से। देयरफॉर इनकी जो 4 लिम्स रहती है वो बहुत ही मॉडिफाइड रहती है और उनकी जो विंग्स रहती है फ्लाइंग के यूज़ होती है। नाउ बोन्स जो है इनके में न्यूमेटिक होता है, दिस रिड्यूसेस द वेट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से उनका जो वेट रहता है बॉडी का वो कम हो जाता है। नेक्स्ट वन इज एयर सैक्स आर फाउंड इन द लंग्स में एयर सैक पाया जाता है। नेक्स्ट वन इज बीक इज एडेप्टेड अकॉर्डिंग टू इट्स फूड हैबिट, ठीक है, फूड हैबिट,
ठीक है, चलो तो एक काम करेंगे, एप्स में हम एक एग्जांपल देखेंगे पिजन के बारे में, जिसको हम कोलंबा भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल एंड टाइमिड बर्ड है, छोटा और एक सिंपल बर्ड है। इनकी जो बॉडी रहती है वो फेदर से कवर्ड रहती है, और डिवाइडेड इनका कैसा रहता है, हेड, ट्रंक एंड टेल। ठीक है, हेड, ट्रंक एंड टेल में अलग अलग डिवाइडेड रहती है। बकल कैविटी जो रहती है टूथलेस रहती है, मतलब बकल कैविटी में टूथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। फीमेल में सिर्फ एक ही ओवरी पाई जाती है। इनकी जो स्केलेटन रहती है वो स्पॉन्जी रहती है, एंड मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन से जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक एग्जाम्पल देखा हमने क्लास एप्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लास मैमेलिया। मैमेलिया के बारे में जानेंगे। मैमल्स जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एनिमल किंगडम, एंड मैमल्स जो है वो हमारे पूरे एनिमल किंगडम में मैमल्स को सबसे समझदार और सबसे मॉडर्न, हम कह सकते हैं मॉडर्न एनिमल कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए उनके बारे में कुछ जानते हैं। मैमल्स जो है मोस्ट सक्सेसफुल एंड डोमिनेंट एनिमल्स हैं आजकल के। ठीक है, मॉडर्न एनिमल्स, बॉडी जो है उनके हेयर से कवर्ड रहती है। एग्जाम्पल में हम ले लें ह्यूमंस एक मैमल्स है, मैमल्स में आ जाते हैं। ठीक है, उनकी जो स्किन रहती है मोटी रहती है, थिक रहती है, वाटर प्रूफ रहती है, विथ स्वेट्स ग्लैंड्स एंड सिबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट। इनके में स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। स्वेट ग्लैंड मतलब जानते ही हैं, पसीना है ना, जिससे पसीना निकलता है। फीमेल्स जो है उनके में मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस कर पाती है, एंड यंग वंस, छोटे बच्चों को क्या करती है, नरिश कर पाती है, नरिशमेंट दे पाती है। ठीक है, लेकिन मेल्स में जो है वो जो ये वेस्टिगल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ईयर विथ फ्लैशी एक्सटर्नल ईयर और पिना। इनके में पिना और एक्सटर्नल ईयर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। ये वार्म ब्लडेड रहते हैं, ये अपने आप को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी टेम्परेचर में ढाल सकते हैं। जैसे कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं तो उन्होंने अपने आप को समर के हिसाब से डाल लिया है, वेयरएज कुछ लोग जो ठंडे एरिया में रहते हैं उन्होंने अपने आप को उस चीज़ में डाल लिया। वेयरएज इंडिया में हम ठंडी गर्मी हर चीज़ को देख सकते हैं, तो यहाँ के जो ह्यूमंस होते हैं वो अपने आप को उस परिस्थिति में, उस टेम्परेचर में ढाल लिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज मेल्स विद अ डिस्टिंक्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन द पेनिस एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कंटेन्ड इन द स्क्रोटल सेक। ठीक है, कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या करते हैं, जिस ऑर्गन की वजह से वो एक ऐसा ऑर्गन होता है जिस ऑर्गन की वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म को डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है पेनिस। मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है पेनिस। ठीक है, जिसकी वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म को डिपॉजिट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस कंटेन इन द स्क्रोटल सेक भी उनमें प्रेजेंट रहता है। मैमल्स आर मोस्टली विविपेरस। विविपेरस मतलब जो लाइफ बर्थ देती है, एक्सेप्ट प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया को छोड़कर बाकी जितने भी मैमल्स हैं वो विविपेरस होती है। ठीक है, जो एम्ब्रियो रहता है वो प्लेसेंटा से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। यूटेराइन, इट इज़ यूटेराइन वॉल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की यूटेराइन वॉल से जो एम्ब्रियो रहता है वो अटैच रहता है, और प्लेसेंटा क्या करता है, एम्ब्रियो को बच्चे जो रहते हैं उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, दे एग्जिबिट पेरेंटल केयर। ये पेरेंटल केयर को सपोर्ट करते हैं, मतलब बच्चे को ऐसे पैदा करके नहीं छोड़ते, बट उनका केयर करते हैं। पेरेंटल केयर इनमें प्रेजेंट रहता है। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं। ठीक है, ओके, तो जो मैमल्स है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया में। ठीक है, तो ओविपेरस होते हैं प्रोटोथेरिया मतलब मैमल्स के बहुत पुराने एंसेस्टर्स कह सकते हैं। मेटाथेरिया उसके बाद, एंड यूथेरिया अभी के। ठीक है, तो प्रोटोथेरिया जो होते थे वो ओविपेरस होते थे। ठीक है, बट जो मेटाथेरिया है वो विविपेरस, एंड यूथेरिया भी विविपेरस होते हैं। इनके में पिना प्रोटोथेरिया में पिना प्रेजेंट नहीं होता था, वेरस मेटाथेरिया में पिना प्रेजेंट है, और यूथेरिया में भी पिना प्रेजेंट है। पिना मतलब ईयर का एक पार्ट है। ठीक है, इनके में निपल्स प्रेजेंट नहीं होते थे। इनके में निपल्स जो है वो एब्डोमिनल है, वेयरएस यूथेरिया में निपल जो है वो थोरैसिक है। ठीक है, निपल थोरैसिक है मतलब
थोरेसिक का मतलब मैं बताती हूँ आपको। जैसे बैकबोन हमारे प्रेजेंट रहते हैं। थोरेसिक बैकबोन में जो बीच वाला पार्ट है, जैसे ये बैकबोन है, यहाँ तक दूसरा चलता है और फिर बीच से जो है वो क्या होता है, 1 से लेके 12 तक, 1 से, एक मिनट, हाँ, 1 से लेकर 12 तक छोटे छोटे बोन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम थोरेसिक कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, कार्पस कॉलोसम इज स्मॉल और एब्सेंट। इनमें जो कॉर्पस कॉलोसम रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल रहता है और एब्सेंट रहता था। ठीक है। ब्रेन का लेफ्ट साइड टू राइट साइड को क्या करता है, अटैच करता है कार्पस कॉलोसम। ठीक है। कार्पस कॉलोसम इसमें भी स्मॉल और एब्सेंट। यूथेरिया में जो है कार्पस कॉलोसम जो है वो लार्ज रहता है एंड डेवलप्ड रहता है। ठीक है। प्रोटोथेरिया में देखें तो इनके में स्क्रोटम प्रेजेंट नहीं होता था। यूथेरिया में स्क्रोटम जो है वो पेनिस के जस्ट सामने होता था, और यूथेरिया में स्क्रोटम जो है वो पेनिस के नीचे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड मतलब नीचे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट वन इज नो प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होता था प्रोटोथेरिया में। मेटाथेरिया में प्लेसेंटा जो है वो लेस डेवलप्ड होता था, वेयरएस यूथेरिया में जो प्लेसेंटा है वो पूरा वेल डेवलप्ड है। ओके, पूरा वेल डेवलप्ड है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। मैमल्स में कुछ एनिमल्स का हम देखते हैं एग्जाम्पल। पहले तो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के एनाटॉमी वगैरह सब है ना। तो एक बैट के बारे में देखते हैं। बैट मतलब चमगादड़। ठीक है। दे आर नॉक्टर्नल एंड इंसेक्टिवोरस। ठीक है। नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं और इंसेक्टिवोरस एनिमल्स होते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज बोथ फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इन विंग्स फॉर फ्लाइंग। जो इनके जो फोर लिम्स होता है वो मॉडिफाइड रहता है और विंग्स जो है वो फ्लाइंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज लार्ज आइज एंड एक्सटर्नल ईयर। ठीक है। लार्ज आइज मतलब इनकी जो आइज रहती है वो बहुत लार्ज रहती है एंड एक्सटर्नल ईयर भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है। विंग्स इज फॉर्म बाय स्किन। इनके जो विंग्स होते हैं वो स्किन से ही फॉर्म होते हैं। ठीक है। नाउ डिस्टिंक्ट कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट। अलग अलग कॉपुलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं इनके में। ठीक है। नाउ ये देखिए, ये बैट है एंड ये हेयर पार्ट है उसका, विंग है जो कि स्किन से ही वो रहता है, हिंड लिम्ब है, और ये देखिए पिना प्रेजेंट है, आई है, और ये हमेशा उल्टा लटके रहते हैं। ठीक है। तो ये एक मैमल है जिसमें हमने बैट के कैरेक्टरिस्टिक देखे और बैट को भी देखा। ना नेक्स्ट वन एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्क्विरल। स्क्विरल जो है वो भी मैमल्स में आते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि जो इनकी जो बॉडी है वो हेड, नेक एंड ट्रंक में और टेल में डिवाइडेड है। बॉडी इज कवर्ड बाय हेयर, एक्सटर्नल ईयर पिना प्रेजेंट। ठीक है। इनकी जो बॉडी है वो हेयर से कवर्ड रहती है, एक्सटर्नल वन मतलब पिना जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना। विब्री सेक्स इज फाउंड अराउंड लिप्स। मतलब इनके लिप्स के पास क्या प्रेजेंट रहते हैं, लॉन्ग स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है। जो कि कवर्ड करते हैं और टच करने से इनके में सेंसरी होता है। जैसे आपने स्क्वेरल को देखा होगा तो उसमें क्या होता है, जैसे उनके माउथ के पास क्या है, लंबी लंबी ऐसे प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम विब्री सेक्स कहते हैं। ठीक है। जो कि जैसे अगर आप उसको टच करेंगे ना तो उनके जो बॉडी है उनमें एकदम क्या होगा, सेंसेशन प्रेजेंट होगा, कंपन प्रेजेंट होगा उसको अगर टच करेंगे तो। ठीक है। तो लिप्स के अराउंड ये प्रेजेंट रहता है। इनकी जो टेल रहती है लॉन्ग रहती है एंड हेरी रहती है, बहुत सारे टेल में बाल प्रेजेंट रहते हैं। फोर लिम बियर फोर क्लो। इनकी जो फोर लिम रहती है उसमें क्या होता है, 4 ठो क्लो पाए जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैमल्स, एप्स, स्पीसीज, एम्फीबियंस, ये सब के बारे में हमने देखा। ये सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ह्यूमंस भी आते हैं। ह्यूमंस इज़ अ वेरी बिग एग्जांपल ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड सबसे मॉडर्न एग्जांपल है। ठीक है। जितने वर्टिब्रेट्स में एनिमल्स, सारे एनिमल्स के बजाय हम ह्यूमंस जो है वो बहुत ही मॉडिफाइड हैं। सो ये क्या करता है, हेल्प करता है हमको जानने के लिए और एनिमल किंगडम को समझने के लिए। वी कैन टेक अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ आवर सेल्फ फॉर नोइंग दिस वर्टिब्रेट्स। ओके। सो अब जो है ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है एनिमल किंगडम का। एंड
इसमें अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। एंड सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।